हेलो एवरीवन, रघुवर जी में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म आ गया है। देखेंगे हम फॉर्म से रिलेटेड कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है और नया जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है तो नया सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सभी आपके प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप डेट। तो ऑनलाइन फॉर्म आपका कब से कब तक फिलअप किया जाएगा, यह आपका 25 जनवरी से 8 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म रिसीव किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में तो सबसे पहले इसमें है कि आपका 1 जनवरी 2023 तक, जो आपका 2023 चल रहा है, 1 जनवरी तक आपका 17 वर्ष होना चाहिए। कम से कम, अधिकतम मार्क नहीं बताया गया है एज, इसमें केवल न्यूनतम एज बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 तक 17 वर्ष के अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हैं कि अगर आप अनारक्षित हैं अर्थात जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 12 में मार्क्स होना चाहिए 50%। अगर आप जनरल से हैं तो 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST या कोई विकलांग हैं तो उनके लिए 5% का छूट दिया गया है। 45% आपका 12 में होना चाहिए। तो आप समझ गए कि फॉर्म आपका 25 जनवरी से 8 फरवरी तक फिलअप होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो 1 जनवरी तक 17 वर्ष का होना चाहिए और जनरल से हैं तो 12 में आपका 50% और SC ST या डिसेबल्ड हैं तो इसके लिए आपका 45% लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस बार क्या किया गया है कि एक मार्क्स भी रखा गया है कि न्यूनतम मार्क्स क्या होगा, कि कितना मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो क्वालिफाई मार्क्स क्या है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरल के लिए 35% रखा गया है कि अगर आप 35% लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा। और SC ST या फिर जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए आपका 30% मार्क्स रखा गया है। और ध्यान देंगे, आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, इस बार कम कर दिया गया है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स भी आपका 120 ही रहेगा। और सबसे तो इम्पोर्टेंट आपका है कि इसमें निगेटिव मार्किंग इस बार हटा दिया गया है। क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 120 के 120 क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 120 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय भी मिलेगा। टाइम आपको 2.5 घंटा मिलेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलिए हम समझते हैं कि सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, इसमें किस किस सब्जेक्ट से मार्क्स को कम किया गया है। क्योंकि पहले तो आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ध्यान देंगे, जो आपका जनरल हिंदी या उर्दू है इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के। उसके बाद मैथ्स है तो जनरल मैथ्स, इससे आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। SST से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। और रीजनिंग, जो आपका तार्किक अभिक्षमता है, इससे आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज हो गया कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा और कितना मार्क्स का होगा। तो आपको बस ध्यान देना है, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स ही आपका 120 ही होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हम और करना चाहते हैं, जैसे इसमें पास मार्क दिया है 35%। तो इससे आप खुश ना हो जाएंगे कि 35% चलो हमारा मार्क्स आ गया तो हम पास कर गए। ऐसा बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए 35% से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसके लिए कम से कम आपका 120 में से आपको तैयारी, अगर देखिए 90 प्लस अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% आपको मिलेगा। लेकिन आपको 90 मानकर नहीं चलना है, आपको पूरा तैयारी करना है। 120 में 120 का तैयारी करना है और टारगेट आपको कम से कम 105 से आपका 110 तक का आपका खुद का टारगेट होना चाहिए। जब आप टारगेट ही कम रखेंगे तो आप मार्क्स क्या लाएंगे। तो टारगेट आपको क्या रखना है कि हमें 100 से ऊपर मार्क्स लाना है। तो इस तरह आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो DLED का तैयारी अब कम समय बचा है, तो 12 का जैसे स्टूडेंट हैं, एपियरिंग स्टूडेंट भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एपियरिंग स्टूडेंट का भी तो एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो एग्ज़ाम अपना देकर तैयारी कर सकते हैं। तो
अभी एग्ज़ाम आपका जो इसका है लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, लगभग अप्रैल, मार्च लास्ट और अप्रैल आपका फर्स्ट वीक तक हो सकता है इसका एग्ज़ाम। तो आप तैयारी में आज से ही लग जाएं। कल से आपका डीएलएड के सभी सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का आपका अलग अलग स्पेशल टीचर से आपका स्टडी कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पे आप जुड़ के आप इसका स्टडी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी क्लास होगा आपका नोटिफिकेशन उसको आपके पास जाते रहेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।